Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I will teach you tense. Alright. In the previous video I taught you simple past and past continuous tense. ठीक है. So today we shall study past perfect tense. Alright. Past perfect tense is used to indicate an action that was completed in the past. ठीक है. यानी एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसी इवेंट को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है जो बहुत पहले क्या हो चुके, कंप्लीट हो चुके थे. ठीक है, पास्ट में कंप्लीट हो चुके. जनरली दिस टेंस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट. बच्चे क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, बट आई थिंक विथ कूल माइंड अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आई विल टीच यू इन अ नाइस वे एंड आई विल मेक द थिंग्स वेरी क्लियर. ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं. ठीक है, देखिए, एक तो बेस्ड ऑन सिंगल इवेंट. ठीक है, एक डबल इवेंट. फाइन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल इवेंट की. ऑलराइट. अगर सिंगल इवेंट की बात करते हैं, सिंगल इवेंट में एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी इवेंट जो बहुत पहले पास्ट में क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो. सच काइंड ऑफ इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस ओनली. सो लेट अस सी द पैटर्न. द पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW. OW आप जानते हैं, पहले बता चुका हूं, अदर वर्ड्स होता है. क्या मतलब होता है? अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, रोहन, हेड आ गया. ठीक है, हेड रिटर्न और बुक. ठीक है, इतना ही कर लेते हैं. अभी आप इतना समझो. रोहन हैड रिटर्न बुक, यानी पहले ही वो लिख चुका था वो. और आगे और भी कुछ लिखना है तो कोई भी सब्जेक्ट आप डाल, कोई भी OW अदर वर्ड्स आप डाल सकते हैं, जैसे कि 10 years बैक या 5 years बैक. ठीक है, या फिर बुक का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. ये हो गया. ठीक है, ऐसे ही कोई भी ले लो. कंफ्यूजन इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई भी झंझट नहीं है. आपको आयदर सिंगुलर प्लूरल सब में हेड लगानी है, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, V3 का ध्यान रखना है. ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, देन OW. ऑलराइट. अब बात करते हैं हम नेगेटिव की. इसकी नेगेटिव में सिंपली हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट प्लस हेडंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मोनिका hadn't completed her work, यानी उसने अपना काम पूरा ही नहीं किया था. ठीक है, अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव देखिए. इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, एग्जाम्पल, हैड ही गॉन टू देहरादून. हैड ही गॉन टू देहरादून. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा.
तो इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव होगा। अगर वो WH वाला इंटेरोगेटिव हो तो उसमें आप क्या लगा देंगे, WH वर्ड पहले लगा देंगे। ठीक है, सो इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन सिंगल इवेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डबल इवेंट या 2 इवेंट बेस्ड। ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इवेंट ए, इवेंट बी। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम। अब देखिए पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट OW अगर है तो लगा दो, देन फिर से क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा जो दोनों को क्या करेगा, इवेंट को जोड़ेगा, बिफोर या आफ्टर, देन सब्जेक्ट, देन V2। क्या करना है आपको याद, ये ध्यान रखना है, V2। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये समझिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। ठीक है, और देखिए बिफोर या आफ्टर में से कोई एक आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V2 यानी सिंपल पास्ट। इसमें अब आपको देखना ये है कि द इवेंट दैट हैपेंड अर्लियर, यानी एक ऐसी इवेंट जो पहले हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एंड द इवेंट दैट हैपेंड लेटर वो सिंपल पास्ट में बनती है। किसमें बनती है, सिंपल पास्ट में। तो ये है कंफ्यूजन जो बच्चों को अक्सर क्या करता है, कंफ्यूज करता है। जनरली बेसिकली हम क्या करते हैं कि बिफोर आफ्टर या व्हेन से, कई बार बिकॉज से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइएगा, देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव। ठीक है, दो इवेंट है, एक तो रीचिंग ऑफ द स्टेशन है, ठीक है, स्पीकर का, एंड सेकंड क्या है, अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो कौन सी इंसिडेंट, कौन सी इवेंट पहले हुई है, स्पीकर स्टेशन पर पहले पहुंच गया। तो मैंने इसको किसमें बना दिया, हेड प्लस V3 में, यानी पास्ट परफेक्ट में बना दिया। किसमें बना दिया, पास्ट परफेक्ट में बना दिया। ठीक है, इसको मैंने किसमें बनाया, बाद में हुई है तो सिंपल पास्ट में बना दिया। ठीक है, तो आप एक बार को इसको यहां से रफ कर लो, आप इससे समझो बिफोर से। ठीक है, केवल ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW, देन बिफोर, देन सब्जेक्ट V2, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन OW अगर है तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, ये है। वन मोर एग्जाम्पल यू सी, द PM The PM rang the bell after the teachers had reached to their classes। ठीक है, यानी फर्स्ट इवेंट कौन सी है, रीचिंग ऑफ द टीचर्स टू देयर क्लासेस। ठीक है, क्लासेस पर पहुंचना। एंड सेकंड इवेंट कौन सी है, रिंगिंग ऑफ द बेल। तो दोनों में से पहले कौन सी हुई है, पहले हुई है टीचर्स का क्लास में पहुंचना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डबल इवेंट वाले को एक्सप्रेस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एक्शन या कौन सी इवेंट पहले
हुई है। ठीक है, जो इवेंट पहले हुई है उसको पास्ट परफेक्ट में बना दो, जो इवेंट बाद में हुई है उसको सिंपल पास्ट में बना दो। ये चीज याद रखनी है, दोनों को जो एक कंजंक्शन से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, एक ज्वाइनर से ज्वाइन कर दो, सीधी सी बात है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस सी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज अ टेंस which indicate an action that started somewhere in the past। ठीक है, somewhere in the past start हुआ था and continued up to some extent in the past। ठीक है, और पास्ट में ही कुछ एक्सटेंट तक क्या रहा था, कंटिन्यू रहा था। ठीक है, ऐसे टेंस को हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका जो पैटर्न होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Ramesh had been writing his novel since 1975। ठीक है, रमेश क्या हो, सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गई, बीन हो गई, V4 राइटिंग हो गई। ठीक है, एज नोबल ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस फॉर्मेशन आ गई, टाइम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर आपको नेगेटिव देखना हो तो नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में सब्जेक्ट हैडंट बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्मेशन। ठीक है, देन टाइम आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राकेश हैड बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 20 ईयर्स। ये तो मैंने अफर्मेटिव बना दिया, क्या बना दिया, अफर्मेटिव। अब इसी का मैं नेगेटिव बनाता हूं, देखिए हैडंट। ठीक है, क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ऑलराइट, अब मैं आपको इंटेरोगेटिव बताता हूं इसका। सबसे पहले क्या लाएंगे, हैड। ठीक है, देन सब्जेक्ट बीन V4 ऑब्जेक्ट, देन सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हैड दे बीन living in America since 1989। ठीक है, इस तरीके से आप इसे इंटरोगेटिव बना दो। इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दो, वही आप एडेंट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूज बेसिकली कहाँ होता है, एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, past perfect continuous tense is used to indicate an action that was started in the past somewhere and continued up to some time in the past only। ठीक है, we use this tense। समझ आ गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, पैटर्न हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। तो सिंस और फॉर दो आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर, चाहो तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, सिंस एंड फॉर,
नेम ऑफ द डे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे। यहां पर नंबर ऑफ डे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, यानी जहां भी नंबर आ जाए और जहां भी नेम आ जाए चेंज, ठीक है। ऐसे ही नेम ऑफ द मंथ, फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ऑन द काउंटर देखिए नंबर ऑफ द मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही 1 2 3 4, ठीक है। अब बात करते हैं नेम ऑफ द ईयर, फॉर एग्जाम्पल 2004 2020, ठीक है। और यहां पर नंबर ऑफ द ईयर जैसे वही 5 10 1 3 2, इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट टाइम गिवन बाय वॉच, फॉर एग्जाम्पल 8 o'clock, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 2 3 hours 4 hours, ठीक है। तो ये है आपका सेंस ऑफ और का यूज। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।